नमस्कार दोस्तों, जय जय राजस्थान। तो आज मैं आई गो हूँ रामावत पूर्ण बैराटी भवन श्री गजानंद जी वैष्णव जैतिवास। तो गजानंद जी वैष्णव बातों करो आज यो रामावत पूर्ण बैराटी समाज का ये सामाजिक बातों में। और आओ आपने बताऊँ आज जयपुर से। तो आपने मैं बताऊँ आज ये तो बहुत बढ़िया गार्डन टाइप बनाएड़ो है घर। ओहो। तो दोस्तों गजानंद जी अपनी भाषा मारवाड़ी भाषा में आप महाराज भी कह सको, भाव जी कह करो। और पूर्ण वैरायटी जो शब्द लागूड़ो कर रहे बारे इन बारे में हमारी थोड़ी जानकारी ले। सब पहले बाबू जी अबरू अपने अपना इन समाज के बारे में कोई पद है अपन कने बरू। अभी वर्तमान के टाइम में पहले मैं 2016-17 में बिलड़ा पट्टी जो बिलड़ा परिक्षेत्र है उसका मैं अध्यक्ष था। फिर मेरे बाद पूर्ण वैरायटी समाज। और आप शुरुआत में पहला कई काम करता था? मैं पहले पहले 10 साल कोऑपरेटिव व्यवस्थापक की सर्विस की थी भोपालगढ़ के अंदर। और फिर मैं त्याग पत्र देकर राजनीति में आ गया था। और राजनीति में 1999 और 2003 तक मैं राजस्थान सरकार में नॉमिनेट पद खाद्य आपूर्ति उपभोक्ता और डेयरी विभाग का मुझे पदभार दिया गया था। वो मैं बखूबी निभाया था, कांग्रेस पार्टी ने दिया था। और उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूँ। और अब मैं बाद में समाज की सेवा करने लग गया। समाज की सेवा में इन्हें बिलड़ा या तो कहीं आगे मोरा अलग अलग समाज में करे वैष्णव संप्रदाय में पट्टियां रहे अलग अलग काफी धड़ा भी है वेटे। तो इन्हें बिलड़ा ने कोई पट्टी बोलिया करे कहीं बोलिया करे। पहले हमारे बिलड़ा परिक्षेत्र के अंदर 84 गांव थे। और बाद में पिपाड़ मंडल अलग हो चुका, 40 गांव उनके पास है और 40 गांव हमारे बिलड़ा परिक्षेत्र के अंदर है और बिलड़ा पट्टी के नाम से पुकारा जाता है। और हमारे ये जो समाज है, आप पूर्ण बैराटी के बारे में बोल रहे हैं। पूर्ण बैराटी हमारे 52 गोत्र है, 4 संप्रदाय और 52 गोत्र है। 52 गोत्र में मैं रामाउत हूँ और रामाउतों के अंदर मेरी कंठी है, गुरुद्वारा जिसको बोलते हैं, वो ग्वालियर के अंदर है। वो मेरा पूर्ण बैराटियों का गुरुद्वारा में जो महंत है वो राम सेवक दास जी है। तो रामावत आप रामावत हो। हाँ, इनकी गोत्र बोले तो रामावत है। और कंठी जो हाँ, बोलते हैं। आप बिलड़ा पट्टी अध्यक्ष वगैरह रही हो? हाँ, बिलड़ पट्टी का मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ। और बाद में मैं सप्त पट्टी का भी रह चुका हूँ। और वर्तमान में हमारा 17 पट्टी का अध्यक्ष है नहीं, इसलिए मुझे सब अध्यक्ष चुना गया है। 17 पट्टी मतलब की कहीं कहीं है यो? 17 पट्टी हमारे जो पाली जिला है, जैतीवास तो जोधपुर जिले के अंदर है, पर हमारे यहाँ रेपड़ावास, खारिया नीव, मेव, बगड़ी, जैतारण, आगेवा, अटपड़ा, छितरिया, ये गांव हमारे पाली जिले के हैं। इसलिए हमें भी प्रतिनिधित्व दिया, मतलब पाली जिले में। और पाली जिले में बिलाड़ा, सोजत, जैतारण, भीम, फूल मंडल, राम मंडल, ये पाली देहात, पाली शहर, ये सारे कुल मिला के 17 पट्टियाँ हैं इस पाली जिले के अंदर। तो हमारे अभी ये खोड़ का जो कार्यक्रम हुआ था, वहाँ शंकराचार्य भी पधारे थे और रामानंदचार्य भी पधारे थे और श्री शंकर जी भी पधारे थे। तो वहाँ उनका दर्शन लाभ हुआ था और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम हुआ। और 32 डेक लगे हुए थे, जनता खूब तादाद में जनता ही पूरे गांव के अंदर रमणीक स्थल बन गया था खोड़ के अंदर। और मंदिर की प्रतिष्ठा की गई, उसका भागीदार मैं भी बना। तो दोस्तों 17 पट्टी रा बरो अध्यक्ष पद जो है वो संभाल रहा है। मैं इन्हें थोड़ा सा पूछना चाहूँ हर समाज में कुछ कुरीतियां या करे तो एडी कोई थाने भी लागे कोई के थारे समाज में भी कोई एडी कोई कुरीति है जिन्हें बंद हो जानी चाहिए या फिर कुरीति है या नहीं है, एडो कोई विचार कर दिया आयो आपने? क्योंकि आप इतना साल तक समाज रो काम करियो, बिलड़ा पट्टी रा अध्यक्ष रिया, सप्त पट्टी रे रिया, अब 17 पट्टी को है। तो एडी कोई विशेष कोई कुरीति है अपने समाज में जिन्हें थे बंद करना रो थारो उद्देश्य? मतलब यूं नहीं है कि भाई मैं बंद करना चाहूँ, मतलब ऐसे बंद कर देवे जिन्हों समाज ने फायदो हुए, प्रगति हो जाए इन टाइप? हर समाज के नागरिक की चाहत है कि हमारे समाज के अंदर जो भी कुरीति फैली हुई है, पहले तो हमने नशाबंदी जैसे अफीम वगैरह है,
इनको हमने सख्त 7 पट्टी 17 पट्टी के अंदर भी बंद कर रखा है। उसके बाद में हमने मृत्यु भोज पे भी पाबंदी लगाई है। उसमें भी एक खाना रखा हुआ है लापसी का, दूसरा आप खाना नहीं बना सकते, एक टाइम का ही खाना। शाम को हम दाल बाटी करते हैं और सुबह गंगा प्रसादी जिसको बोला जाता है उस दिन लापसी बोली जाती है। एक्स कोई दूसरा खाना नहीं बनाया जाता है। फरावनी के अंदर जो कपड़े लाए जाते हैं उसका भी हमने मना कर दिया। समाज के अंदर जो ये आजकल की एक रूढ़ी प्रथा बन गई है, एक दाढ़ी बना के वो दूल्हा आता है तो उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया कि भाई दाढ़ी बना, बिना दाढ़ी यदि वो दूल्हा आ गया तो वापस बैरंग लौटेगा। ये हमने निर्णय ले लिया है और इस निर्णय पर अमल होने जा रहा है। और कपड़ों के तहत जो हम कपड़े लेते थे समाज के अंदर, तो उस कपड़ों में भी हमने कमी ला कर के भाई एक जो जवाई होता है तो बेटी और जवाई के ही कपड़े लावें, उसके अलावा दूसरों किसी के कपड़ा नहीं लावे, ताकि समाज में कोई किसी प्रकार की समस्या पैदा नहीं हो। और हमारे जो संबंध है, वैवाहिक संबंध है, उन संबंधों के ऊपर भी हमने पाबंदी लगा चुके हैं। मेरी तरफ से इतना भरसक प्रयत्न किया कि एक भी संबंध हमने मतलब इधर उधर नहीं होने दिया, यथावत रखा। और जो यदि लड़की और लड़का दोनों सहमत है कि भाई मैं वहाँ जाना नहीं चाहती और मैं वहाँ जाके लेना नहीं चाहता, तो उसके ऊपर हमने कोई किसी प्रकार का दंडनीय उनको दंडित नहीं किया। ये मेरी ये एक अमिट छाप है कि हमने किसी से दंड तक नहीं लिया। ये बहुत ही बढ़िया बात है। दोस्तों, मृत्यु भोज लगभग पूरे राजस्थान में बंद करे, राजस्थान सरकार ने भी बंद किया है। तो इन्हीं प्रकारों इन्होंने वैष्णव संप्रदाय में कीकर काई मृत्यु भोज रो कीकर काई या करे इनर बारे में पूरी आप जान के ले लो। गुरु इन मृत्यु भोज रमा ने मोरे जो के मैं सुनियो हूँ कि एक 9 दिन या करे, 17 दिन या करे, 12 दिन या करे। तो अपने ये कोई जो मृत्यु भोज होता है किन तरीका ये करिया करे? हमारे वैष्णव समाज के अंदर बोला जाता है, समाज के अंदर जब भी कोई मृत्यु हो जाती है तो करीबन 17 दिन का टाइम होता है। यदि कोई इधर उधर मतलब नक्षत्र अलग होते हैं तो हम 15 दिन का भी कर देते हैं, 16 दिन का भी कर देते हैं। ये 17 दिन का मतलब ये है, हमारे ये जो आदमी की जो आत्मा होती है, उस आत्मा के अंदर ये 17 दिन 9 दिन यही रहे। 2 दिन का हम नमिया करते हैं, नमिया के दिन हम साफ सफाई कर देते हैं, टाटी उतार देते हैं और फिर हम हरिद्वार जाते हैं। मांगलिक काम स्टार्ट हो जाता है, ढोल बजने लग जाता है और पंतवारी बोलने के लिए हरिद्वार वो जो जाते हैं वहाँ पीछे पंतवारी बोरी जाती है, तो पंतवारी बोरी जाती है। और हम किसी दूसरी जाति के अंदर भी हम 12 दिन खाना नहीं खाने का कारण ही यही है कि वो आत्मा इधर उधर डोलती है। जब तक उसका क्रियाक्रम नहीं होता है तब तक हम वैष्णव समाज के बंधु वहाँ पानी भी नहीं पीते हैं, न खाना खाते हैं। यही कारण है हमारा 17 दिन करने का। 9 दिन करके फिर हम हरिद्वार जाते हैं और हम 15 तो 16 17 दिन के अंदर हमारा जो कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम करते हैं। गुरु एक तो सामाजिक परंपरा है, परंपरा समाज बनाया करे, परंपरा ने समाज बनाया करे, न कि समाज परंपरा है। तो अपने आप समाज ने एक बार एक लैंड बेचनी उद्देश्य कोई लैंड बेच या करे, जने मौसर कया करे, मोटो कया करे, भंडारो कयो ने और लैंड रो या करे, एक या करे एक वो कोई मौसर थापे जने वो घी टेके अंदा धुंध घी टेके। आजकल थाने नहीं लगे कि आजकल तो घी असली रिया कोनी हैंग नकली पणो रियो है। तो ए चीजा की कई चालिया करे, इन की कई कम करना सही जाए को चाले जियो सही है कि यूं इन टाइप में। हमारे बिलड़ा परिक्षेत्र के अंदर अभी मतलब पर चिट्ठी 150 ग्राम पित्तल है। तो यदि आपके चिट्ठी के अनुरूप यदि आपको, हम उस लैंड को ये लोटा भी बोल सकते हैं, थाली भी बोल सकते हैं। तो यदि वो लैंड यदि आपको नहीं मिलती तो आप समझ लो आप न्याज से समाज से बहिष्कृत हैं। इसलिए हमारा लैंड देना अनिवार्य। जो जिसको लैंड मिलती है वही आमंत्रित होता है, उस कार्यक्रम के दौरान वही आमंत्रित होता है, वरना नहीं होता है। नहीं, ये लैंड देवनो उद्देश्य कयो शुरुआत? उद्देश्य लैंड का मतलब ही यही होता है न्योता। जिस किस व्यक्ति को यदि न्योता होता है
तो उसको वो लोटा दिया जाता, और जिस व्यक्ति को लोटा नहीं दिया जाता तो समझ लो वो न्याय से वंचित है, बहिष्कृत है। तो दोस्तों यह एक नई बात है। कोई भी अनर है जो मौसर हो गया कुछ भी जो 17 दिन पूरे करते हैं, जैसे समाज ने एक लैंड नाम है वे लैंड लैंड मतलब यह करे कि तो पित्तल 150 ग्राम 150 ग्राम पित्तल देने के बाद प्रत्येक चिट्ठी के ऊपर 150 ग्राम पित्तल में लैंड के रूप में देवनो पड़े। और बिनो और घी भी खाया करे हमारे साहब। हाँ, हमारा जो जिस दिन नमिया होता है 9 दिन हम करते हैं, और 9 दिन के बावजूद हम घर की साफ सफाई और जाजम झाटक देते हैं, जाजम उठा देते हैं। वो कार्यक्रम पूरा हो जाता है। उस दिन हमारा जो क्रियाक्रम वो ब्राह्मण आता है और सारा मतलब काम कर देता है। जो यज्ञ हवन करता है वो करके निवृत्त होकर फिर हरिद्वार भेजते हैं। और उस दिन हम हमारे जितने भी परिवारजन है, हमारे सगा संबंधी है और ज्ञाति के जो समाज के वरिष्ठ अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति उस दिन आते हैं, और हमारे घी खाने की प्रथा है और घी खाया जाता है। तो दोस्तों ये आप जानकारी ली हुई और विशेष थोड़ी लैंड के बारे में थी। कुछ ऐसी बातें या करे आप जो खुलल नहीं बोल भी सको, पर एक व्यक्तिगत विशेष अपनी खुद की लैंड देवनो उचित है या अनुचित है यो? मैं मेरे हिसाब से तो लैंड देना गलत समझता हूँ, पर ये हमारे समाज की ड्यूटी बनी हुई है। यदि आप हमारे समाज की 200 चिट्ठियाँ हैं, टोटल बिलड़ा परिक्षेत्र के अंदर 200 चिट्ठियाँ हैं, तो हमें 200 लोटा पर लोटे की कीमत 150 अनिवार्य है और 150 लाना जरूरी है। तो 150 ग्राम का लोटा जो जिस चिट्ठीदारी है उसको देना अनिवार्य है। और जिस व्यक्ति को लोटा नहीं दिया जाता है तो समझ लो वो समाज से वंचित है या समाज से बहिष्कृत किया हुआ व्यक्ति है। आजकल आप कट्टे भी जाओ पित्तला लोटा में लोग पानी भी नहीं पिए और बिन लोटा लेपरन भी नहीं तो समझो जितना ही लोटा भेड़ा है बे लोटा बिन लोटों उपयोग कहीं बाद में। पहले हमारे लोटे थे और मैंने जबरदस्ती हमारी आम सभा के अंदर एक प्रस्ताव लाके 500 ग्राम की स्टील की थाली कर दी थी। तो हर प्रत्येक घर के अंदर, प्रत्येक चिट्ठीदारी के घर के अंदर 50-60 थाली आ गई। और फिर हमारे प्रबुद्धजनों ने कहा कि ये तो लोटा है, लो है और ये तो टिट जाएगी, खराब हो जाएगा स्टील थाली, और अपने तो लोटा ही लाना चाहिए। अपने जो आने वाली पीढ़ी देखेगी कि हमारे समाज के इतने लोटे आए हुए हैं, और समाज इसी वजह से वापस अभी इस गत आम सभा से लोटे वापस चालू कर दिए, पित्तल चालू कर दिया गया। पहले थाली थी, 2-4 साल थाली रही। दोस्तों यह लोटा वाली रीति है, हर समाज रे अलग अलग या करे, अच्छी भी है या किकर है ये थे थोड़ा कमेंट में बता देजो कि भाई यो लोटा देना सीजे नहीं देना सीजे। वैसे इनोर समाज है, इनोर समाज रे मोइने सब लोगों के जीनू समाज में ज्यों फायदो हुए ज्यों करना सीजे, मगर ये भी कुछ कुछ नियम जो को बनाएड़ा है अपने इन बहुत बढ़िया भी है और किन्नी भी बुरा भी लाग्या करे। सब लोगों के अलग अलग विचार या करे, मारे विचार तो जो चाले बे प्रथाओं एकदम ठीक ही लाग रही है। एडी कोई थोड़ी विशेष कोई समाज कोई अनुरोध है लास्ट कोई के भाई इन प्रकार कुछ नहीं हो? हमारे जो मोहनदास जी अध्यक्ष थे और मैं सचिव पद पे था, तो हमने 11 बच्चियों की शादी की थी, सामूहिक शादी की थी। और सामूहिक शादी के दौरान हमने 2 ब्राह्मणों की बच्चियों की शादी की और निःशुल्क शादी की थी। और सारे हमारी जो बिलड़ा परिक्षेत्र के जो भी छिटीदारी है वे अपनी ओर से भामाशाह ने दान किया, और हमने 11 सफलतम कार्यक्रम सामूहिक शादी की, जिसमें चीफ गेस्ट बद्री जी के लड़के रामजीवन जी रामजीवन जी रामजीवन जी आए थे और सबों को ड्रेस दी थी, प्रदत्त राशि दी थी, और बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम हुआ। हमने वहाँ मतलब मिलने भी करवाई थी, और सारा जिस प्रकार अपने घर पे कार्यक्रम किया जाता है, विवाह किया जाता है, उसी अनुरूप हमने समाज के तौर पे कार्यक्रम किया था। उसके बावजूद हमने ट्रॉमा सेंटर के अंदर 1,11,000 रुपये दिए थे। और बच्चों को उत्साहित करने के लिए मेरे द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें हमारे बिलड़ा पट्टी के जितने भी पहला व्यक्ति हमारा जो मजिस्ट्रेट था राकेश कुमार अटपड़ा, उन्होंने बोला था मैं कहाँ बैठूंगा, आप ही जाजम पे बैठो, और जाजम समाज के लिए जाजम है, जो भामाशाह होंगे वो कुर्सी पे बैठेंगे, और डॉक्टर से लगाकर
फर्स्ट ग्रेड टीचर से लगाकर सारे सर्विस कर्मचारियों को मेरे द्वारा अध्यक्ष होने के नाते सम्मानित किया गया। और सारे जो भी 150 कम से कम बच्चे थे जो 60% अंक से एबो थे, उनको प्रगति पत्र और उनको सम्मानित किया गया। और बाहर से जितने भी व्यक्ति आए थे बाहरली पट्टियों से, उनको भी हम छापा बंधा कर उनका भी मान बहुमान किया गया था। और बहुत ही अच्छा प्रतिभा सम्मान समारोह रहा। और उसके बावजूद हनुमान जयंती मनाई गई थी, वह भी बहुत बिलाड़ा के अंदर, जिसका भव्य चित्रण हुआ और बहुत ही एक अकल्पनीय काम हुआ, जिसका पूरे समाज को इसके बारे में सम्मान दिया जाता है समाज को कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया और मेरी अध्यक्षता के अनुरूप हुआ। दोस्तों आप आज पूर्ण वैरायटी समाज रे बारे में जानकारी ली और इन्होंने भी बताया बस सब कुछ। आपको ये वीडियो कैडो लागो आप जरूर बताओ। धन्यवाद। जय जय राजस्थान।